उसका चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके बेटे बेटियों के लिए, इनके जीवन के लिए, इनके घर परिवारों के लिए। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आज के सुंदर वचन को जब वो सुने परमेश्वर सेम ना रहने पाए, इसीलिए परमेश्वर तूने हर एक व्यक्ति को सुनने के कान दिए ताकि वो तेरे वचन को सुने और उनका जीवन बदलता जाए। पिता, मेरे मुख पर भी पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें। सारी आदर आपको देते हुए यह प्रार्थना विनती यीशु के नाम पर वक्त आपसे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। सबों को जय यीशु। मैं आशा करता हूँ कि पहला भाग आपके समझ में आया होगा। आज हम इस वचन का दूसरा भाग देखेंगे। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4, जो हमने देखा कल 7 से लेके 11, आज हम देखेंगे 12 से लेके 19 तक। तो मैं थोड़ा जल्दी इसको ख़त्म करूँगा, लेकिन एक वचन पढ़ के 7वां वचन मैं पढ़ूंगा, कल का जो पढ़े थे हम लोग। कहता है प्रभु का वचन, सृष्टि का अंत निकट आ गया है। अब सोच के देखिए, इस वचन को मैं कल और अच्छे से समझाना चाह रहा था, लेकिन मैं समझा नहीं पाया। आज फिर समझाना चाह रहा हूँ कि जब सृष्टि का अंत निकट है तो सोचिए ना, हमें कैसे जीना चाहिए। हाँ, हमें नहीं पता कि हम कब तक जिएंगे, हमें नहीं पता कि सृष्टि का अंत कब हो जाएगा। जब हमें कुछ नहीं पता तो क्यों ना हम ऐसा जीवन जिए कि खुदा के सामने हम ठहरने योग्य बने। हाँ, क्योंकि दुनिया में बहुत तरह के बेवकूफ़ हैं जो कहते हैं, कब से तो सुनते आ रहे हैं, कोई मरता तो है नहीं, फालतू कहते हैं अब यीशु मसीह आएगा विश्व। अरे तुम तो कब्र में जाओगे ना, कभी तो कभी न्याय होगा ना भाई। परमेश्वर के सामने एक न एक दिन तो खड़े होगे, मरने के बाद तो जाओगे ना। पूरे जीवन को कर्म करने के बाद, सब कुछ जानने के बाद तुमको कर्म करे जा रहे हो, जब एक दिन मरोगे तो कौन सा स्वर्गराज तुम्हें मिल जाएगा, सोचो तो पहले। इसीलिए ऐसा जीवन हमें जीना है परमेश्वर के सामने, ऐसा निष्कलंक और पवित्र जीवन जीना है परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर हमें न दाग लगने दे, न झुर्री लगने दे, और हम एक दूसरे को ऐसा प्रेम करें कि हमारे कुछ पाप तो ऐसे ही खत्म हो जाए। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में जानेंगे। प्रभु का वचन आज का शीर्षक है 4 अध्याय 12 से लेके 19 तक में। वचन का शीर्षक है अत्याचार में धैर्य। ठीक है, पहला पेतरुस। वचन क्या कह रहा है? पेज नंबर 364। वचन कह रहा है, प्यारे भाइयों, आप लोगों की परीक्षा अग्नि से ली जा रही है। किससे ली जा रही है? आप लोग की परीक्षा अग्नि से ली जा रही है। सोच के देखिए, ठीक है। आप इस पर आश्चर्य नहीं करें मानो यह कोई असाधारण घटना हो। अग्नि से परीक्षा लेने का मतलब समझते हैं आप? देखिए, मेरे को जितना समझ में आ रहा है उतना बोल रहा हूं मैं, कि एक मनुष्य चाहता है कि मैं ओवर ईटिंग करूं, पेट भर खाना खाऊं, गले तक ले आऊं, लेकिन मुझे रात को प्रार्थना करना है। ठीक है, तो जब आपको प्रार्थना करने का मन है और खाना बहुत टेस्टी रखा है घर पे, तो अगर खाना नहीं खा रहे हो तो आपकी परीक्षा भी अग्नि से चल रही है। भूख लगी ही है, पेट भर खाने के लिए पूरा खाना दावत लग चुका है और नहीं खा रहे हैं तो आप परीक्षा में हो। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कि व्यभिचार आप कर सकते हो, पर नहीं कर रहे हो, पूरा मौका भी है, दस्तूर भी है ना। लेकिन आप जब इन चीज़ों को देख रहे हो तो अभी भी आप परीक्षा में जा रहे हो, लेकिन वो परीक्षा अग्नि से निकल रहे हैं। आपके पास ऑप्शन है कि सामने सोना पैसा रखा, आप चोरी कर सकते हो, पर अपने आप को रोक रहे हो चोरी करने से, तो अभी आप परीक्षा में हो और उससे निकलने की कोशिश कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपके ऊपर है। ठीक है, आपके पास बहुत सारी चीज़ों के लिए ऑप्शन है, पर आप अगर नहीं कर रहे हो तो आप अभी भी परीक्षाएं जब आपको पड़ रही हैं तो आप आग में फंसे हो। लेकिन आग से जिस दिन निकल गए, मैं सच कहता हूँ, वो लालसा न उठेगी, ना व्यभिचार के थॉट आएंगे, ना ओवर ईटिंग का कभी मन में ख्याल आएगा। आप बोलोगे कि नहीं, मेरे को खुदा के साथ रहना है, वो मुझे हर पल देखता और सुनता है, उसको मैं कभी इग्नोर नहीं कर सकता। हाँ, इसलिए कह रहा है, प्यारे भाइयों, आप लोगों की परीक्षा अग्नि से ली जा रही है। अग्नि से मतलब लालच भी सामने आ रहा है, व्यभिचार भी सामने आ रहा है, नशा भी सामने आ रहा है, पर हम नहीं कर रहे हैं। कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे, इसका मतलब परीक्षा में पास होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया। हाँ, जब आप परीक्षा में पास होगे, आने वाले समय में आपको बहुत 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 ब्लेसिंग मिलने वाली है। हाँ, इन परीक्षाओं से बस निकल जाओ। आप इस पर आश्चर्य नहीं करें मानो यह कोई असाधारण घटना हो। यदि आप लोगों पर अत्याचार किया जाए
तो मसीह के दुख भोग के सहभागी बन जाने के नाते प्रसन्न हो। अगर आपको कोई सताता है, यीशु मसीह के नाम को लेकर अगर आप प्रचार प्रार्थना करते हैं, कोई सताता है, कुछ भी करता है, तो याद रखिएगा उसके दुख भोग में आप सहभागी हो चुके हैं, और इसी को बन जाने का, दुख भोग में सहभागी बन जाने के नाते प्रसन्न हों। अपने आप को आनंदित करें कि मैं यीशु मसीह के उस लायक तो ठहरा कि उसके नाम से मुझे कुछ बोला गया। जिस दिन मसीह की महिमा प्रकट होगी, आप लोग अत्यधिक आनंदित हो उठेंगे। क्यों? क्योंकि जो महिमा प्रकट होने वाली वो यीशु की है, और वो यीशु किसका है? आपका और मेरा है। और उसके नाम के कारण अगर हमने दुख उठाया तो वो जब महिमा में आएगा तो किसे आनंदित होना पड़ेगा? हमें। लेकिन जो हमें सताए, जो हमें दुख दिए, जो हमारी बुराई के, जो हमें पीठ पीछे कुछ भी बोले हैं, तो उनका मुंह तो उस दिन काला होगा। क्यों होगा? क्योंकि उन्हें मिलेगा नरक दंड, हमें मिलेगा स्वर्गराज। आमीन। क्योंकि वो तो तय है कि वो मन फिराएंगे नहीं। अगर मन फिराना होता तो आपको सताते क्यों? हाँ, आज तो हमारे कलीसिया के लोग ही ऐसा जीवन जी रहे हैं कि एक दूसरे को सताने पे लग गए हैं। सही डायरेक्शन में ना जीने वाले बन के बुरे डायरेक्शन में चल रहे हैं और कहते हैं हम प्रभु के लोग हैं। मैं सच कह रहा हूँ, सब प्रभु प्रभु कहने वाले परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। कह रहा है वो सब क्या करेंगे? जितनों ने तो मसीह के दुख भोग के सहभागी बन जाने के नाते प्रसन्न होंगे। जिस दिन मसीह की महिमा प्रकट होगी, आप लोग अत्यधिक आनंदित हो उठेंगे। आमीन। यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया जाए तो अपने को धन्य समझें, क्योंकि यह इसका प्रमाण है कि ईश्वर का महिमामय आत्मा आप पर छाया रहता है। क्या कह रहा है? यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया जाए तो आप अपने को धन्य समझें। अगर उसके नाम से आपकी बुराई हो रही है तो आप धन्य समझें। बहुत लोगों का शिकायत है कि हम प्रार्थना करते हैं तो कुछ लोगों को प्रार्थना पसंद नहीं आता है। वो बोलते हैं तुम लोग क्या दिन भर हल्ला करते हो, है ना? ठीक। तो क्या कह रहा है प्रभु का वचन कि अगर इससे भी आपको सताए ना तो अपने आप को क्या समझना है? धन्य, क्योंकि यह इसका प्रमाण है कि ईश्वर का महिमा में आत्मा आप पर छाया रहता है। आप अगर प्रभु में चल रहे हैं, अगर आपकी बुराई नहीं हो रही है, आपको लोग भला बुरा नहीं बोल रहे हैं, तो याद रखना आप सही चाल नहीं चल रहे हो। ये लाइसेंस से वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको सता रहे हैं तो अपने आप को धन्य कहना कि आप प्रभु के साथ बहुत भली चल रहे हो। तो जितने लोग आपका विरोध करते हैं, आप प्रार्थना करते हो तो, आप संगति करते हो तो, उपवास करते हो तो, वचन पढ़ते हो तो, आपकी बुराई अगर कोई करता है, चाहे घर का हो चाहे बाहर का, आपका कुछ भला बुरा बोलता है, याद रखना शैतान को अब मिर्ची लग रही है, आपका छुटकारा निकट है, उसे बुरा लग रहा है, इसलिए ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ेगा। वो आपके घर तक के लोगों को पकड़ लेता है प्रार्थना रोकने के लिए। ऐसे ऐसे लोगों को रोकेगा कि आप प्रार्थना रोक दो। देखिएगा वो तब मिर्ची उससे लगेगी जब आप प्रार्थना करने वाले बन जाओगे। तब मिर्ची नहीं लगेगी जैसे नाम वाले ईसाई लोग चल रहे हैं वैसे बनोगे तो नहीं लगेगी उससे मिर्ची। तो देखिएगा वो रोकना शुरू कर देगा। यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया जाए तो अपने को धन्य समझे, क्योंकि यह इसका प्रमाण है, इसका लाइसेंस है, इसका पूरी तरह से प्रमाण है कि ईश्वर का महिमामय आत्मा आप पर छाया रहता है। जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन गए, यीशु मसीह के साथ जीने वाले, उसके काम में आने वाले, आप काम करने वाले लग गए, तो क्या होगा? परमेश्वर का आत्मा आपको छाया है। जब आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा छाएगा तो शैतान आपके कामों को रोक नहीं पाएगा। तो क्या करेगा? विरोध करवाएगा, दूसरों से आपको उकसवाएगा कि आप प्रार्थना छोड़ दो, ताकि वो आत्मा छोड़ के चला जाए और शैतान आप पर चढ़ जाए कि दोबारा आप प्रार्थना ना करने पाओ। शैतान क्यों चढ़ेगा आपके ऊपर? ताकि आप दोबारा कभी प्रार्थना ही ना कर पाओ। इस सब पकड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है? तो आपका जब कोई बुराई करे तो ये गुस्सा के ना छोड़ दो कि अरे छोड़ो यार, ये लोग तो दिन भर हल्ला करते हैं। ना 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 ना, किसी और का चिढ़ हो रही है आपकी प्रार्थना से, इसीलिए और प्रार्थना करो ताकि जो चिढ़ रहे हैं वो भी भाग जाए आपको छोड़ के। हालेलुया। सावधान रहें कि हत्यारा, चोर या कुकर्मी होने अथवा दूसरों के कामों में हस्तक्षेप करने के नाते आप लोगों में कोई व्यक्ति दुख न भोगे। हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? दुख अगर आप भोगते हो तो अपने कारण भोगते हो, अपनी गलतियों के कारण, अपने चाल के कारण, अपने विचार के कारण, अपने कर्मों के कारण तुम दुख भोगते हो। कह रहा है सावधान रहो। हत्या करके तुम दुख भोगते हो, चोरी करके दुख भोगते हो, कुकर्म करके दुख भोगते हैं। हाँ, अर्थात दूसरों के कामों में हस्तक्षेप, मतलब दूसरों के कामों में टांग लड़ाने वाली बात है। तुम दूसरों के कामों में टांग लड़ाते हो तब तुम दुख भोगते हो। हाँ, कह रहा है करने के नाते आप लोगों में कोई व्यक्ति दुख न भोगे। दुख, ये सब काम को ना करके तुम दुख, ये सब करके दुख ना भोगो। परमेश्वर कह रहा है काम करो ही मत।
और जब तुम दुख भोगते हो तो इन कामों के कारण तुम दुख भोगते हो। हमारा परमेश्वर हर जगह हमें सिखा रहा है कि तुम सावधान रहो, सावधानी बरतो, सचेत रहो, कदम फूक फूक के रखो, ऐसी कोई गलती मत करो जिसके कारण दुख तुम पर चढ़ जाए, क्योंकि परमेश्वर दुख नहीं देता। परमेश्वर की ओर से कोई बुरी वस्तु नहीं आती, हर एक लिए अच्छी वस्तु परमेश्वर की ओर से आती है। आप जब गलती करते हो शैतान आप पर अधिकार ले लेता है, और जब अधिकार ले लेता है तब आपको दुख देता है, तकलीफ देता है, बीमारी देता है, कर्जा देता है। वो क्यों देता है? क्योंकि जब आप परमेश्वर के लेवल को छोड़ के उसके कहे हुए नियम को तोड़ के आप आगे बढ़ते हो, तब आपके जीवन में सारी गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं। आगे वचन क्या कह रहा है? परंतु यदि किसी को मसीही होने के नाते दुख भोगना पड़े तो उसे लज्जित नहीं होना चाहिए, बल्कि वह ईश्वर की महिमा के लिए इस नाम को स्वीकार करे। अगर यीशु मसीह के नाम से किसी को तकलीफ हो रही है, उसे कभी भी दुख भोगना पड़े तो उसे कभी लज्जित नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लज्जित नहीं होना चाहिए, बल्कि वह ईश्वर की महिमा के लिए इस नाम को स्वीकार ले। पूरी रीति से परमेश्वर की महिमा के लिए इस नाम को स्वीकार कर ले। यीशु ही प्रभु है, मुक्तिदाता वही है, उद्धारकर्ता वही है, जीवन दाता वही है। वो आत्माओं को बचा भी सकता है और आत्माओं को छोड़ भी सकता है कि जाओ, मरना है मरो, जीना है जियो। परमेश्वर है, वो मुर्दों को जिला सकता है, तो मुझे स्वर्ग राज से वंचित कैसे करेगा? क्योंकि मैं तो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने पर लगा हूँ। जब परमेश्वर की इच्छा पूरी पर आप लग जाते हैं करने पे, तो याद रखिएगा हमारा प्रभु यीशु आपको बचाने में तत्पर रहता है। उसने कहा था, याद रखिएगा, क्या मैं अपने पिता से प्रार्थना करूं तो 12 पलटन की सेना नहीं भेज देगा? एक स्वर्गदूत उतरा धरती पर, 1,44,000 एक साथ मर गए, एक झटके में रातों रात मर गए। सोचिए 12 पलटन की अगर सेना उतर जाए तो पूरी धरती पर एक इंसान बचेंगे? सोच के देखिए। वो परमेश्वर के दूत जब इस तरह के हैं तो सोचिए आपकी मदद कैसे वो करेगा। इसलिए आप बस लगे रहें परमेश्वर के वचनों में, उस बुराई करने वालों पर ध्यान मत दें। उनका काम है, वो उनको करने दीजिए, क्योंकि न्याय का समय प्रारंभ हो गया है। किसका समय प्रारंभ हो गया है? न्याय का समय प्रारंभ हो गया है। वह ईश्वर के निजी घराने से प्रारंभ हो रहा है। यदि अब कहाँ से प्रारंभ हो रहा है न्याय का समय? परमेश्वर के निजी घराने से, इज़राइल से शुरू हो रहा है। ये परमेश्वर का निजी घराना कौन कहता है? कौन सा कहलाता है? इज़राइल कहलाता है। याकूब का घराना कहलाता है, दाऊद का घराना कहलाता है, यहूदियों का घराना कहलाता है। हम ईसाइयों का घराना कहलाता है। परमेश्वर कहता है कि न्याय का दिन शुरू हो चुका है और वह ईश्वर के निजी घराने से प्रारंभ हो रहा है। कहाँ से? निजी घराने से, इज़राइल से प्रारंभ हो रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा कि ये न्याय क्या है। यदि वह इस प्रकार हमसे प्रारंभ हो रहा है तो अनुमान लगाइए मैं क्या करने वाला हूँ। उन लोगों के बारे में बोल रहा है, सुनिएगा, जो ना बड़ी विरोध करते हैं यीशु मसीह का, बड़ी उनके विरोध में बातें करते हैं, बहुत टेढ़ा बोलते हैं, बहुत गंदी गंदी बातें कहते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसका ना सुनना ना बोलना हमारे लिए तो बयां से बाहर है ना। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? क्योंकि वह ईश्वर के निजी घराने से क्या न्याय प्रारंभ हो रहा है। ठीक, यदि वह इस प्रकार हमसे प्रारंभ हो रहा है तो अंत में उन लोगों का क्या होगा जो ईश्वर के सुसमाचार में विश्वास करना ही नहीं चाहते। न्याय, नरक और स्वर्ग में जाने का न्याय का दिन जो प्रकट होने वाला है, यीशु मसीह कह रहा है जब न्याय हम इजरायलियों से ही शुरुआत होगा, उसके निजी घर से, तो उन लोगों का क्या होगा जो यीशु मसीह का सुसमाचार सुनना ही नहीं चाहते। सोच के देखिए कितना भयानक दिन देखना पड़ेगा उनको, जो यीशु मसीह का वचन सुनना ही नहीं चाहते, विरोध पे विरोध करते हैं। उन दिनों में क्या होगा उनका? हाँ, जो यीशु मसीह के नाम लेने वालों को परेशान करते हैं, उनकी ज़िंदगी उस दिन क्या होगी जब न्याय का दिन ही हमारे साथ शुरू होने वाला है। तो हम ही जब कष्ट से गुजरने वाले हैं, हम ही जब परीक्षा दे दे के पास होने वाले हैं। उसने कहा ऐसा दौड़ दौड़ो कि तुम जीत जाओ, है ना। दौड़ में तो सब दौड़ रहे हैं, सारे ईसाई दौड़ रहे हैं कि स्वर्ग मिले, लेकिन तुम्हारी दौड़ ऐसी होनी चाहिए कि स्वर्ग मिल जाए, नहीं तो तुम भी गए काम से। हालेलुया। तो कह रहे हैं कि इतनी कठिनाई से कौन, यदि 18 वचन कर, यदि धर्मी को कठिनाई से मुक्ति मिलती है तो विधर्मी और पापी का क्या होगा। बाबा, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, पढ़ लीजिएगा। प्रभु का वचन कह रहा है अगर धर्मी को
कठिनाई से, मतलब हम सब ही, हमारा ही न्याय होने वाला है। हम अगर कठिनाई से परमेश्वर के राज में जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा सब लोग प्रभु प्रभु कहने वाले परमेश्वर के अधिकारी नहीं होंगे। ठीक है, पहले अपना कैरेक्टर दिखाओ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहां मांगा जाएगा, दिखाओ तुमने क्या क्या किया है। ठीक है, तुमने लूचपन किया, व्यभिचार किया, नशा किया, झगड़ा किया, ईर्ष्या किया, जलन किया, द्वेष किया, लीला क्रीड़ा किया, तुमने क्या माफी मांगा? और माफी मांगने के बाद क्या दोबारा उसे छोड़ा? हाँ, आजकल तो बुराइयां खत्म नहीं हो रही और माफी भी नहीं मांगा जा रहा है, क्योंकि बुराई तो नॉर्मल है ना, कभी भी किसी के बारे में बात कर लो। नहीं सर, ऐसा नहीं है। कह रहा है यदि धर्मी को कठिनाई से मुक्ति मिलती है तो विधर्मी और पापी का क्या होगा? सोच के देख लो क्या होगा। आगे क्या वचन कर रहा है, इसलिए जो लोग ईश्वर के विधान के अनुसार दुख भोगते हैं, हाँ, किसके अनुसार? विधान के अनुसार दुख भोगते हैं, वे भलाई करते रहें और सत्य प्रतिज्ञ सृष्टिकर्ता को अपनी आत्माएं सौंप दें। अपनी आत्मा किसको सौंपना है? हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता पिता परमेश्वर को सौंपना है। आमीन। कह रहा है जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, इसलिए जो लोग ईश्वर के विधान के अनुसार दुख भोगते हैं, उसके विधान में क्या लिखा है? ऐसा करना, और ऐसा करने से जो आपको तकलीफ हो रही है, प्रभु ने कहा सुसमाचार का प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दो, जिसके घर जाओ उसके घर में तुम्हारी शांति ठहराओ, प्रार्थना करो, अगर शांति ना ठहरे तो अपने कपड़े का धूल भी झाड़ दो। धूल झाड़ने का मतलब क्या है? अगर तुम्हें कोई ग्रहण ना करे तो उस घर से कुछ लो भी मत। वचन प्रचार करने वालों जितने हो, अगर आप किसी के घर जाते हो और आपको वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आपके वचनों को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, वहां से एक कौड़ी मत लेना। ठीक है, आप दूर गए हो और वहां जाने के बाद सब नेगेटिविटी दिख रही है और लोग वचन स्वीकार नहीं कर रहे हैं उस घर के लोग, तो याद रखना मेरा नंबर आप लोग को मिल जाएगा, फ़ोन लगा देना, किराया भाड़ा मैं ज़रूर भेजूंगा और वहाँ से वापस आ जाना, लेकिन उनसे कुछ मत लेना। कहेंगे ना आए हो तो लो अपनी मजदूरी, ना नहीं लूँगा, ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए, आग लेके तुम्हारे धन को। हालेलुया। इसलिए जो लोग ईश्वर के विधान के अनुसार दुख भोगते हैं, ठीक है, किसके अनुसार? विधान के अनुसार, वे भलाई करते रहे। क्या करते रहे? वो दुख भले भोग रहे हैं लेकिन भलाई करना ना छोड़ें, बुराई ना करें, दुख भोगने के बाद किसी को कुछ भी ना बोलें। कह रहा है भलाई करते रहें और सत्य प्रतीक सृष्टिकर्ता को अपनी आत्माएं सौंप दें। अपनी आत्माएं सौंपने का मतलब क्या है? जो आप चाहते हो बिल्कुल मत करो, दुख भोग रहे हो फिर भी मत करो। पौलुस की तरह दुख आप नहीं भोग रहे हो, बुढ़ापे तक वो जेल में था लेकिन प्रभु की इच्छा पूरी कर रहा है। अपनी आत्मा किसको सौंपा था? प्रभु यीशु मसीह को। तो आपको भी कह रहा है प्रभु के दुख अगर मिल रहा है तो मिलने दो, आने दो, कुछ दिन का है, ज़्यादा से ज़्यादा 120 साल आएगा, उतना ही साल का तो उम्र है तुम्हारा, उतना जी गए तो बहुत बड़ी बात है। कितना दिन आएगा? अनंत जीवन तुमसे नहीं छीना जाएगा। अगर दुख भोग लिए और सह लिए और तुम बने रहे हो, अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंप दो, मैं सच कहता हूँ तुम्हें अनंत जीवन तुमसे कोई नहीं छीनेगा। आमीन। तो अपने जीवन को, अपने परिवार को अपने प्रभु यीशु के हाथों में सौंपना सीखें ताकि वो अनंत जीवन से आपको वंचित ना करें। मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करूंगा कि आप सब इन वचनों के द्वारा बहुतायत से बातों का ध्यान रखें, ख्याल रखें, वचनों को डीपली पढ़ें, वचनों को गहराई से पढ़ें ताकि वचन आपको और कुछ समझा सके, सिखा सके, बता सके और आपको आगे बढ़ने में मदद कर सके। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आप सबको आशीष दे। कोई अगर भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करें। सबों को जय यीशु। आप बचे, आपका घर घराना बचाया जाए। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सबों को जय यीशु।